तो आज आइए फिर से आज हमारा रिलेशन एंड फंक्शन का क्लास है, जो कि हमारा एक्सरसाइज 1.4 चल रहा है, जिसमें से हम 9 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। हमारा 10 नंबर से क्वेश्चन जो कि है सॉल्व करना है। तो इसको हम लोगों ने 9 नंबर जो क्वेश्चन जितना सॉल्व किए हैं 2 क्लास में हम लोगों ने सॉल्व किया है। आज हमारा तीसरा क्लास है एक्सरसाइज 1.4 का। ये नहीं तो रिलेशन एंड फंक्शन का टोटल क्लास हम लोग एक ही जगह प्ले लिस्ट में रख दिए हैं। आप लोग को अगर पढ़ना होगा तो वहाँ से जाइएगा, आप लोग को प्ले लिस्ट में टोटली क्लास एक जगह मिल जाएगा। तो चलिए हम 10 नंबर क्वेश्चन समझते हैं क्या कर रहा है। इससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। अगर आप लोग को पढ़ाया हुआ हमारा पसंद आ रहा है तो प्लीज़ ज़रूरी से आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है 10 नंबर का। फाइंड द विच ऑफ द ऑपरेशन गिवन एबव हैज आइडेंटिटी। तो हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो कि हमारा ऑपरेशन ऊपर में दिया है उसका आइडेंटिटी निकालने के लिए। इसीलिए हम 9 नंबर क्वेश्चन ना मिटा के आप लोग को सामने दिखाए, जो कि कह रहा है कि हमारा जो ऊपर का क्वेश्चन दिया है, जो ऑपरेशन हमारा दिया है, इसका आइडेंटिटी निकाल के हमको दिखाइए इसका। तो आइए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। तो 9 नंबर का पहला का ऑपरेशन का जो है कह रहा है आइडेंटिटी निकालने के लिए। तो चलिए पहला का हम आइडेंटिटी निकालते हैं। पहला हमारा दिया है a स्टार b इक्वल टू a माइनस बी, यानी कि ऑपरेशन पढ़ सकते हैं आप ऑपरेशन, क्योंकि स्टार का मतलब ऑपरेशन दिया हुआ है यहाँ पे हमको। तो a ऑपरेशन b बराबर दिया है हमारा a माइनस बी। तो कह रहा है इसको आइडेंटिटी निकालने के लिए। तो चलिए हम इसका आइडेंटिटी निकालते हैं। तो आइडेंटिटी के लिए हम क्या बताएं आप लोग को, ए ऑपरेशन ई हो तो ए होगा, या तो ई ऑपरेशन ए होगा तभी हमारा ए होता है। तो इस रूल में हमको बनाना है, इसका आइडेंटिटी निकालना है। ई को हम आइडेंटिटी से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो चलिए हमारा ए ऑपरेशन बी का मान दिया ए माइनस बी, यानी कि हमारा ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ए है। तो इसको पहले इसी को लेके चलते हैं। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ए, तो इतना ए ऑपरेशन बी का मान दिया है तो हो जाएगा ए माइनस ई इक्वल टू ए। तो ई को इधर ले जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो उधर जाएगा प्लस होगा, और इस ए को इधर लाइएगा तो ए माइनस ए यानी कि 0 होगा, ई बचकर 0 हो जाएगा। अब दूसरा तो इसका मान लेते हैं इक्वेशन 1 हो गया। अब दूसरा को देखते हैं ई हमारा, जो कि ई ऑपरेशन ए इक्वल टू ए होता है तभी हमारा ए के बराबर आता है, क्योंकि आप लोग इस चीज़ हम सिखाएं आप लोग को यहाँ पे कि ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ए, ई ऑपरेशन इक्वल टू ए जो हमारा ए के बराबर होता है। तो दोनों जो हमारा एक के बराबर होता है, तो इसीलिए इक्वेशन 1 इसको लेके चले हैं। अब यहाँ पे इसको लेके चलते हैं ई ऑपरेशन ए, तो हो जाएगा ई माइनस ए इक्वल टू ए। तो ई है इधर माइनस हो है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ए प्लस ए, तो ई बराबर 2a आ रहा है। तो देखिए हम आप लोग को जानते हैं कि हमारा जो कि होता है आइडेंटिटी में हमारा यूनिक नंबर होता है और इन्वर्स में हमारा डिफरेंस होता है। तो यूनिक का मतलब होता है कि दोनों का हमको वैल्यू सेम आना चाहिए। तो देखिए इसमें ई का वैल्यू 0 आया और इसमें ई का वैल्यू 2a आया, तो इक्वल नहीं है। तो हमारा क्या ये आइडेंटिटी को एग्जिस्ट करेगा, तो ये एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है। तो आप लिख सकते हैं इसको इस तरफ, इसको इस तरह यहाँ पे हो गया। तो बट लिख सकते हैं बट वी नो, या तो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे वी नो दैट ई जो है इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी ई इज यूनिक, यूनिक जो होता है यूनिक होता है। सो यहाँ पे लिख सकते हैं नीचे ऊपर, सो ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए माइनस बी हैज नो, ई मतलब आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। आपको इस तरह लिख सकते हैं। सो जो हम ये लिए हैं इसको लेके हम इस ऑपरेशन को लेके बनाए, तो सो लिख सकते हैं ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए माइनस बी इक्वल टू नॉट हैज नो आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसको इस तरह आप लिख सकते हैं, या तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे इस तरफ है
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, उसके बाद आप लिख सकते हैं उसका इक्वल नॉट बता सकते हैं, उसके बाद लिख सकते हैं बट वी नो दैट यूनिक जो आइडेंटिटी इज यूनिक। तो लेकिन ये जो हमारा होता है आइडेंटिटी यूनिक होता है, सो इसलिए ए ऑपरेशन बी जो है कि ए माइनस बी के बराबर नहीं है, सो है इसीलिए हैज नो आइडेंटिटी एलिमेंट, इसीलिए आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है या तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो लिख सकते हैं नॉट एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट। तो चलिए इसका दूसरा नंबर देखते हैं। तो चलिए 10 का दूसरा नंबर जो 9 का ऑपरेशन दिया है, तो दूसरा नंबर में हमारा क्या ऑपरेशन दिया है, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको लेकर चलते हैं, तो हमारा आइडेंटिटी निकालना है। तो आइडेंटिटी के लिए हम जानते हैं कि आइडेंटिटी के लिए जानते हैं ए ऑपरेशन इक्वल टू ई ऑपरेशन ए। तो जब दोनों लेके चलते हैं तो पहले हम पहला लेके चलेंगे ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ए। तो हमारा ए ऑपरेशन बी बराबर हमारा दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इक्वल टू ए। तो ई स्क्वायर बराबर जब इधर करिएगा तो इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा ए माइनस ए स्क्वायर। तो इसका पहला आया क्या बोलते हैं इसको, पहला इक्वेशन ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरा का, तो ई ऑपरेशन ए इक्वल टू ए भी होगा इसका भी, तो ई ऑपरेशन यानी कि हो जाएगा फिर ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ए, तो ई स्क्वायर फिर ए माइनस ए स्क्वायर इक्वेशन 2। तो देखिए इसको देखने से तो हमारा बराबर आ गया, लेकिन हम जब जो मान वैल्यू रखेंगे तो क्या हमारा सेम आ रहा है। अगर सेम भी आएगा तो हम देखते हैं क्या, तो हम मान लेते हैं फुट यहाँ पे ले लेते हैं, या इफ ए इक्वल टू मान लीजिए हम 2 ले लेते हैं जो कि हमारा रेशनल नंबर का है। रेशनल नंबर हमारा प्रमेय संख्या कि जो देखिए पहला में ही दिया है रेशनल नंबर होना चाहिए, तो ए हम लोग ले लेते हैं। तो ई स्क्वायर बराबर ए यानी 2 माइनस 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा ई स्क्वायर 2 माइनस 4, तो इसका हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। तो ई बराबर हो जाएगा रूट अंडर माइनस 2। तो देखिए माइनस 2 अंडर रूट में है, तो क्या ये परमेय संख्या है, और में परमेय संख्या भी नहीं है। ई आ जाएगा हमारा इमेजिनरी नंबर, क्योंकि माइनस अंदर में चला गया। आप लोग जानते हैं कि -1 का होता है इमेजिनरी नंबर, आई स्क्वायर हमारा जो होता है आई, इमेजिनरी हमारा आई हो जाता है, यानी कि इमेजिनरी को आई से करते हैं -1 का, तो -2 है तो -2 आई हो जाएगा इसका। तो ये हमारा इमेजिनरी नंबर है, तो ये हमारा कभी भी क्या हमारा ये परमेय संख्या हो सकता है, जो कि हमारा कह रहा है कि यहाँ पे 9 नंबर में सेट जो हमारा रेशनल नंबर में होना चाहिए, और ये हमारा इमेजिनरी नंबर में आ गया। अगर तो हमारा ये होगा ही नहीं, तो इसीलिए हम यहाँ सेम आया, लेकिन जब हम मान रखे तो हमारा इरेशनल नंबर में आ रहा है, तो इसीलिए ये भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो लिख सकते हैं इट हैज़ नॉट एग्जिस्ट आइडेंटिटी। जो हमारा ये फंक्शन दिया है ऑपरेशन, इसको लिख के सकते हैं इट हैज़ नॉट एग्जिस्ट आइडेंटिटी। हमारा जो ये दिया है इसको लिख सकते हैं आप अपने भाषा में, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये भी हमारा गलत हो गया है। तो इसमें दिखाना है कि कौन हमारा आइडेंटिटी को एग्जिस्ट करना है इस सारे क्वेश्चन में। तो पहला भी एग्जिस्ट नहीं किया, दूसरा भी नहीं एग्जिस्ट किया, तीसरा भी देखते हैं। तो तीसरा भी इसी तरह बनाते हैं, देखते हैं वो एग्जिस्ट। तो देखिए हमारा तीसरा नंबर जो कह रहा है इसको दिखाना है अभी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं आइडेंटिटी को। तो लिखते हैं तीसरा का दिया है ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए प्लस ए बी। तो हम आइडेंटिटी जानते हैं ई ऑपरेशन ए इक्वल टू ए होगा, ए यानी यहाँ पे करिए ए ऑपरेशन ई और ई ऑपरेशन ए करेंगे तभी दोनों का मान हमारा ए आएगा। तो पहले इसको लेके चलते हैं, तो ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ए, तो ए ऑपरेशन बी का मान दिया है ए प्लस ए ई हो जाएगा आपका ए प्लस, देखिए ए बी होगा तो बी की जो हमारा ई है तो ए प्लस ए ई होगा इक्वल टू ए होगा। जब इस तरह हो जाएगा हमारा, तो हम ए ई कम अगर ए कॉमन लेते हैं यहाँ पे, तो 1 प्लस ई हो जाएगा इक्वल टू ए होगा। तो ए हमारा कट जाएगा, जब हमारा ए कटेगा तो हमारा क्या बचेगा, तो जब हमारा ए कटेगा तो हमारा 1 प्लस ई बचा इक्वल टू 1 बचा। तो ई अगर इधर जाएगा 1 इधर जाएगा तो 1 माइनस 1 ही हमारा ई इक्वल टू 0, ई हमारा 0 आ गया। तो ए हमारा 0, क्योंकि ई जब 0 आ गया तो ई का मान अगर इसमें रखते हैं यहाँ पे जो हमारा रखा है ई का मान 0, तो ए हमारा क्या होगा,
ए प्लस ए हमारा 0 नॉट हो जाएगा, तो इसको लिख सकते ई 0 हो गया यहाँ पे, तो इक्वेशन आई इसको लिख सकते ए नॉट 0, इक्वेशन 1 हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो है रेशनल नंबर में होना चाहिए 0, तो हमारा होगा ही नहीं। दूसरा देखते हैं, अब इसको लेकर चलते हैं, ई ऑपरेशन ए इक्वल टू ए, तो हमारा हो जाएगा ई स्क्वायर, यहाँ ई प्लस ई ए हो जाएगा ए, तो ई प्लस ए ई लिखेंगे कोई फर्क पड़ेगा ए, तो ई कॉमन लेते हैं 1 प्लस ए इक्वल टू ए, तो ई बराबर हो जाएगा ए बाई 1 प्लस ए। तो देखिए यहाँ पे कुछ और आया, यहाँ पे कुछ और आया, इक्वेशन 2 लिख सकते हैं। तो क्या ये हमारा आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है? हमारा तो दोनों यूनिक नंबर आना चाहिए, और ई भी अगर हमारा 0 आ जा रहा है तो 0 जो कि हमारा रेशनल नंबर नहीं है, तो ये अगर 0 भी आया तो हमारा रेशनल नंबर नहीं है, तो एग्जिस्ट नहीं कर पाता। अगर रेशनल नंबर आता ई यहाँ पे भी इक्वल और वहाँ पे भी इक्वल, तभी हमारा होता है, तो ये भी हमारा यूनिक नंबर नहीं है, तो इसको भी लिख सकते हैं एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है हमारा आइडेंटिटी, ये भी हमारा गलत हो गया तीसरा भी। तो अब चौथा को हम सर्च करते हैं कि चौथा हमारा आइडेंटिटी होगा कि नहीं। तो देखिए हमारा चौथा नंबर कह रहा है, इसको देखिए हमारा आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो ये हमारा दिया ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम जानते हैं इसका क्या कि ए ऑपरेशन बी, तो हमारा दिया है हमारा ई ऑपरेशन ए इक्वल, यहाँ ए ऑपरेशन ई ले लीजिए पहले, इक्वल टू ए, और ई ऑपरेशन ए को बराबर है। तो हम देखते हैं, इसको लेते हैं पहले, ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ए, तो हमारा हो जाएगा ए माइनस ई का होल स्क्वायर बराबर ए। तो इसका हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ae प्लस ई स्क्वायर इक्वल टू ए। तो जब इस तरह हमारा हो जाएगा, जब देखिए इस तरह आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ए यानी कि उधर जाएगा तो ई स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ae। जब इतना हुआ तो देखते हैं कि हमारा ये क्या हो रहा है, क्या बोलते हैं, इमेजनरी नंबर, क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी हमारा एग्जिस्ट कर पा रहा है कि नहीं। तो इसको हम देखेंगे, इस तरह करेंगे, या तो अगर इस तरह नहीं ले जाएंगे तो इसको सिर्फ ले जाएंगे, अगर ए भर को ले जाएंगे तो देखते हैं ए को लेकर जाते हैं केवल, अगर हम ले जाते हैं केवल ए को, अगर ए स्क्वायर है इधर, इसको इधर ला लेते हैं, ए हो जाएगा, और ई यहाँ पे करेंगे, उधर ले जाएंगे, यहाँ रहने देते हैं 2ae, और हो जाएगा प्लस ई स्क्वायर इक्वल टू 0 कर लेते हैं, इस तरह कर लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ई अगर कॉमन लेते हैं, यहाँ पे ए कॉमन लेते हैं तो ए माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ देखते हैं ई कॉमन लेते हैं अगर ई, तो हमारा हो जाएगा 2a प्लस ई हो जाएगा इस तरह। तो इसको अगर हम ए इंटू ए माइनस 1 इसको उधर ले जाएंगे तो हमारा ई 2a प्लस ई, देखिए इस तरह आ रहा है। अगर ई बराबर करते हैं हम, ई बराबर करते हैं ए माइनस 1 बाई तो 2a प्लस ई, तो हमारा ई देखने में ही लग रहा है अजीब आ रहा है, ये क्या हमारा हो सकता है इसको इतना, अगर इतना को नहीं होगा, अगर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac के रूप में रखेंगे तो, या पुट करेंगे, इफ कोई संख्या भी पुट करेंगे तभी हमारा नेगेटिव में ये मान आएगा। तो ये हमारा ये भी देखने से ही लग रहा है कि हमारा क्या होगा, आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है पहले में ही, तो दूसरा बनाने की हमको ज़रूरत ही नहीं, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है। तो इसको भी लिख सकते हैं कि इट हैज़ नॉट एग्जिस्ट आइडेंटिटी, ये क्या बोलते हैं, इसको भी एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है। अब पांचवा नंबर देखते हैं एग्जिस्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। तो एक ऑपरेशन बी बराबर दिया है हमारा ए बी बाई 4, तो हमारा जानते हैं ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ए और ई ऑपरेशन ए इक्वल टू ए। तो देखिए पहला को हम पहले देखते हैं, ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ए, तो हमारा इतना का मान दिया है ए, तो ए बी बाई 4 हम लिख सकते हैं ए ई बाई 4 इक्वल टू ए। तो ए देखिए हमारा इधर इधर दोनों कट जाएगा, ए तो ई इक्वल टू इधर जाएगा तो 4 हमारा पहला आ गया इक्वेशन। देखते हैं पहला इक्वेशन हो गया। अब दूसरा का देखते हैं, हमारा ई ऑपरेशन ए इक्वल टू ए होगा, कि ई ऑपरेशन का हमारा मतलब ई ए बाई 4 इक्वल टू ए कट जाएगा, यहाँ पे भी ई बाई 4 इक्वल टू 1, तो ई बराबर 4, ई भी हमारा दो इक्वेशन देखिए, ई बराबर 4 ई बराबर 4 दोनों हमारा यूनिक नंबर आया कि नहीं। जब हमारा यूनिक नंबर दोनों आ गया और हमारा रेशनल नंबर में भी है,
तो हमारा ये क्या होगा, ये हमारा आइडेंटिटी को एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा आइडेंटिटी क्या होता है, यूनिक होता है। जब हमारा यूनिक होता है तो दोनों हमारा सेम है, दोनों कंडीशन में देखिए हमारा सेम नंबर आया, यूनिक आ गया, तो इसको हमारा क्या कर रहा है, ये हमारा जो ऑपरेशन है आइडेंटिटी को एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि इसी को कि हमारा ये जो कि है आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है, तो लिख सकते हैं इट हैज ऑपरेशन जो है कि 5 कि हमारा जो है कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है, इसको दिखा सकते हैं। आप देखिए ये कि हमारा 4 इक्वल टू 4 यहाँ पे भी आया, इक्वल टू 4 यहाँ पे भी आया, यानी कि 4 जो कि हमारा रेशनल नंबर में भी है। तो इस चीज़ को हमारा सारा कंडीशन को प्रूफ कर रहा है, तो इसीलिए हमारा जो कि आइडेंटिटी प्रूफ कर रहा है। तो चलिए हमारा 5वां नंबर जो है कि हमारा आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है, और 6 नंबर भी आप इसी तरह बना के देख लीजिएगा कि हमारा एग्जिस्ट कर पा रहा है कि नहीं। हमको देखने से लग रहा है, क्वेश्चन की हुई देखने से लग रहा है कि एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, फिर भी आप लोग का होमवर्क रहेगा, ये चीज़ आप लोग अपने से एग्जिस्ट करके दिखाइएगा कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। इतना क्वेश्चन बनाए तो आप लोग समझ चुके हैं कि आइडेंटिटी को कैसे प्रूफ किया जा रहा है और क्या आने पर हमारा आइडेंटिटी होगा। आइडेंटिटी का मतलब ही होता है यूनिक और इनवर्स का मतलब होता है डिफरेंस। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। तो देखिए हमारा 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो दिया है लेट ए इक्वल टू n क्रॉस n, जो कि हमारा सेट ए जो दिया है n क्रॉस n, यानी कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में मल्टीप्लाई किया है, एंड ऑपरेशन बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए डिफाइंड बाय, जो कि हमारा दिया है इतना ए कॉमा बी ऑपरेशन सी कॉमा डी इक्वल टू ए प्लस सी और इंटू कॉमा बी प्लस डी होगा। देखिए हमारा इस तरह करके दिया है, तो कह रहा है सो दैट दिखाइए इज ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ऑन ए इफ एनी, जो कि हमारा ए जो हमारा दिया है, ये जो हमारा सेट दिया है जो दिखा रहा है, ये कह रहा है कि हमारा दिखाइए कम्यूटेटिव है कि एसोसिएटिव है कि नहीं, कम्यूटेटिव है कि नहीं, और इसको पता करिए कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो चलिए हम कर ऑन ए इफ एनी, ए के लिए हम कुछ भी ले सकते हैं और आइडेंटिटी इसमें रख के आइडेंटिटी दिखाएंगे कि हमारा है कि नहीं। तो पहले हम निकालते हैं कम्यूटेटिव कि हमारा कम्यूटेटिव है कि नहीं। तो पहले हम जानते हैं कि हमारा दिया है, पहले गिवन दिया है, हमारा गिवन ए दिया है ए n क्रॉस n दिया है हमारा। तो बाइनरी ऑपरेशन हमारा क्या डिफाइन करने के लिए कह रहा है, बाइनरी ऑपरेशन जो कि हमारा दिया है ऑपरेशन हमारा दिया है ए बी सी डी, ए प्लस सी और बी प्लस डी, जो कि हमारा दिया है इस रूप में दिया है। तो और इसको हमारा जो दिया है तो इसको कह रहा है ए और बी जो है, ए और बी इंटू सी और डी जो हमारा दिया है, ये हमारा ए का होना चाहिए बिलोंग्स टू ए, और जो ए बी सी और जो डी है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर में भी होना चाहिए, कि जो ए बी सी डी का मान जो आना चाहिए हमारा और नेचुरल नंबर का होना चाहिए, इसका मतलब कह रहा है। तो चलिए अब इसको बना के दिखाते हैं हमारा कम्यूटेटिव है कि नहीं। तो कम्यूटेटिव देखते हैं हमारा है कि नहीं। तो कम्यूटेटिव के लिए हम क्या जानते हैं, हमारा होता है ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए, इस फॉर्म में लाना है। तो अगर कम्यूटेटिव का हमारा जो इस फॉर्म में आ जाएगा तो हम समझेंगे कि क्या हमारा कम्यूटेटिव है। तो चलिए इस चीज़ को हम बना के देखते हैं कि हमारा प्रूफ हो रहा है कि नहीं। तो हम इसको लिख सकते हैं, हमारा ये जो दिया है ए बी ऑपरेशन सी डी ऑपरेशन इक्वल टू सी डी ऑपरेशन हमारा क्या होना चाहिए ए बी। जब इसको हम इक्वल कर देंगे इतना के बराबर, तो हमारा जो ऑपरेशन दिया है इसको भी हम इस तरफ पुनाएंगे, तभी हमारा क्या होगा कि हमारा कम्यूटेटिव ऑपरेशन होगा, इक्वल हो पाएगा। तो ए बी और सी डी का हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन क्या दिया है, देखिए ए प्लस सी इंटू बी प्लस डी हमारा इस तरह दिया है। तो इसको भी तो सी के साथ ये करिएगा, सी प्लस ए और डी प्लस बी। तो ये देखिए प्लस प्लस है, यहाँ भी प्लस प्लस है, शायद इधर उधर लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको लिख सकते हैं ए प्लस सी बी प्लस डी,
इस तरह लिख सकते हैं, तो इसको भी लिख सकते हैं a+c और b+d लिख सकते हैं। लिखने से कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है ना, जो कि हमारा इतना के बराबर इक्वल आ गया। देखिए इतना के बराबर मान लीजिए a×b दिया है, इतने के बराबर b×a दिया है, तो जब इतना हमारा इक्वल आ गया तो ये हमारा क्या है, कम्यूटेटिव है। इसको लिख सकते हैं इट हैज कम्यूटेटिव, या तो हैंस, इस तरह भी लिख सकते हैं हैंस इट इज कम्यूटेटिव है। अब इसको कम्यूटेटिव दिखा दिए इतना को, अब देखते हैं हमारा एसोसिएटिव है कि नहीं। एसोसिएटिव के लिए हम जानते हैं क्या, तो देखिए हम कम्यूटेटिव निकाल के दिखा दिए कि हमारा कम्यूटेटिव होगा। अब एसोसिएटिव होगा कि नहीं, तो एसोसिएटिव के लिए ए बी और सी डी ही दिया है, तो हमको एक एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा ई एफ, तो ई एफ तक जाना चाहिए हम, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा होता है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू हमारा ए ऑपरेशन इंटू बी ऑपरेशन सी, इस रूप में होना चाहिए। तो हमको इसको लिए हमारा ए बी सी डी दिया है, ई एफ एक और लेना चाहिए सी के लिए, तो सी के लिए हमको ई एफ लेना चाहिए। तो चलिए हम इसको देखते हैं, इस तरह होगा। तो हमारा हो जाएगा ए बी और सी डी, इस तरह कर कर ऑपरेशन ई एफ हो जाएगा, इक्वल टू हमारा हो जाएगा ए बी ऑपरेशन, इस तरह हो जाएगा हमारा सी डी और ई एफ हो जाएगा। इस तरह जब हमारा हो जाएगा तो देखते हैं कि हमारा क्या, हमारा इसमें इतना के बराबर है कि नहीं। तो चलिए अब इस यहाँ पे ऑपरेशन दिखा सकते हैं आप, यहाँ के हम ऑपरेशन है लिखे हैं, तो ऑपरेशन लिख सकते हैं। तो चलिए इस तरह होना चाहिए हमारा, तो ए बी और सी डी का ऑपरेशन हमारा क्या आया है, ए प्लस सी और बी प्लस डी। जब इस तरह इतना आ गया तभी हमारा ऑपरेशन ई एफ रहने दीजिए, अभी इतना का सॉल्व करते हैं। ए बी ऑपरेशन अभी रहने देते हैं, सिर्फ अंदर का करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सी और ई, सी प्लस ई और ई हो जाएगा डी प्लस एफ, हमारा इस तरह हो जाएगा। तो जब इतना का हमारा आ गया तो चलिए हम अब इसके साथ ऑपरेशन कराते हैं और इसको इसके साथ ऑपरेशन कराते हैं। तो चलिए इसके साथ कराएंगे तो ए प्लस सी और प्लस ई हो जाएगा, और इतना हो जाएगा बी प्लस डी प्लस एफ हो जाएगा। तो चलिए इतना तो आ गया इसका। अब इसका देखते हैं, ए के साथ कराएंगे तो ए प्लस सी प्लस ई हो जाएगा, और बी को कराएंगे जब इधर तो हमारा हो जाएगा इधर बी प्लस डी प्लस एफ हो जाएगा। तो हमारा इतना जब आ गया, देखिए सबके साथ ऑपरेशन करा दिए, तो देखिए हमारा दोनों साइड एक बराबर है कि नहीं, ए प्लस सी प्लस ई है, तो यहाँ पे भी ए प्लस सी प्लस ई है, देखेंगे बी प्लस डी प्लस एफ है, यहाँ पे भी ये भी बी प्लस डी प्लस एफ आ गया। तो क्या इस कंडीशन को हम प्रूफ कर दिया, हमारा इक्वल टू ए है, जबकि इसी कंडीशन में हम रखे सबका। तो जब इस कंडीशन को ये प्रूफ कर दे रहा है तो क्या हमारा ये एसोसिएटिव है। तो देखिए जब हमारा इक्वल आ गया दोनों साइड, तो हमारा ए भी एसोसिएटिव है, तो इसको भी लिख सकते हैं हेंस इट इज एसोसिएटिव ऑपरेशन, ये भी हो जाएगा। तो अब चलिए हम दिखाते हैं, ये हमारा फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट, क्या ये फाइंड एलिमेंटेड आइडेंटिटी है कि नहीं है। तो आगे चल के हम समझते हैं। इसको इस तरह पहले इसको लेते इक्वेशन 1 करके इस तरह बनाते, इक्वेशन 2 करके इसको बनाते। तो हम इसीलिए ना इस तरह करके हम आप लोग को सामने सामने ये क्वेश्चन को ही दिखा दिए कि इक्वल मिले के ही चलिए बनाते हैं। तो चलिए अब आगे हम लिखते हैं, आइडेंटिटी को प्रूफ करते हैं। तो देखिए हमको आइडेंटिटी करना है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है कि नहीं। तो आइडेंटिटी के लिए हम लेट मान लेते हैं, लेट ई इक्वल टू E1 E2 बिलोंग्स टू ए। तो और ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ए होता है और ई ऑपरेशन इक्वल टू ए। तो हमारा ये जो होगा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा, या ये बराबर हम मान सकते हैं, ए इक्वल टू मान सकते हैं A1 A2 हो जाएगा, इस तरह ले सकते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारा होता है ए ऑपरेशन ई को लेके हम चलते हैं, पहले ए ऑपरेशन ई को लेके चलते हैं, इक्वल टू ए होता है। तो हमारा जब ए ऑपरेशन ई होता है तो ए के लिए हम क्या बोले हैं, A1 और A2 लेना है, और इसके लिए क्या बोले हैं, ई के लिए हम बोले हैं कि E1 माने हैं E1 और E2 इक्वल टू हमारा जो है, इसके लिए ए बराबर हम क्या बोले हैं, A1 और A2, इस तरह हम बोले हैं। जब आपको इस तरह जब हम बोले हैं तो अब इसको हमको क्या करना है, इस कंडीशन में प्रूफ करना है। तो देखिए ए ऑपरेशन A1 A2
और E1 E2 है इक्वल टू, इस रूप में आया तो A1 जो हमारा A1 और E प्लस E1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा A2 और E2 इक्वल टू हमारा A1 और A2। अब हमको देखना है कि हमारा जब इक्वल है तो A1 प्लस E1 के साथ हम A1 लेंगे, तो इसको ले सकते हैं A1 प्लस E1 इक्वल टू A1। तो E1 बराबर हो जाएगा A1 माइनस A1 बराबर हमारा 0 हो जाएगा। तो E1 हमारा क्या आ गया 0। उसी प्रकार A2 बराबर लिखेंगे A2 प्लस, यहाँ पे लिख सकते हैं A2 प्लस E2 बराबर 0, A2 हो जाएगा तो E2 बराबर A2 माइनस A2 हो जाएगा E2 बराबर 0। तो हमारा E बराबर क्या होगा 0 और 0। तो देखिए 0 E और E 0 हमारा ठीक है, ये 0 तो हो सकता है, लेकिन क्या कह रहा है कि हमको आइडेंटिटी एलिमेंट दिखाना है और बाइनरी ऑपरेशन में होना चाहिए, तो ये हमारा नेचुरल नंबर में होना चाहिए। तो ई क्या 0 क्या हमारा नेचुरल नंबर से होता है? 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 1 से 2 लगातार जाता है और पता नहीं कहाँ तक जाता है, उसकी तो कोई लिमिट है नहीं, तो इन्फिनिटिव हो जाता है। लेकिन 0 से स्टार्टिंग नहीं होता है, 1 से होता है। तो ऐसे ही देखने से लग रहा है कि हमारा आइडेंटिटी नहीं होगा। फिर भी हम पहला तो ई और 0 जो दर्शा सकते हैं पहला दिखा दिए, और यूनिक नंबर भी होना चाहिए। ई अगर नेचुरल नंबर का बात नहीं करता, सिर्फ कहता आइडेंटिटी, ये जो फंक्शन नेचुरल नंबर में नहीं दिया रहता, सिर्फ कह देता कि आप अपना आइडेंटिटी प्रूफ कीजिए, नेचुरल नंबर नहीं रहना चाहिए, तो हमारा आइडेंटिटी यहाँ पे 0 हो जाता। दूसरा का भी मान निकालेंगे तो हमारा 0 ही होगा, क्योंकि ये सेम चीज़ है। इसको भी इस तरह अगर हम लिखते हैं यहाँ पे आपका ई ऑपरेशन ए इक्वल टू ए, तो इसका हमारा E1 और E2 लीजिएगा, और इसका लीजिएगा हमारा ऑपरेशन A1 और A2 लीजिएगा, वही फिर A1 और A2 हो जाता। तो इस तरह जब होता तो फिर हमारा E1 प्लस A1 हो जाता, और ये हो जाता E2 प्लस A2, हमारा फिर E1 और A2 हो जाता। फिर इसको करिएगा तो घटाइएगा तो हमारा E1 हमारा 0 आ जाता, और E2 भी 0 आ जाता है। यहाँ पे भी हमारा 0 0 आता है, तो हमारा यूनिक नंबर आ जा रहा है कि नहीं? यूनिक नंबर तो आ रहा है, पर हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, तो हमारा आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो आप लिख सकते हैं इसी तरह कि हैंस लिख सकते हैं आप, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आपका इक्वेशन, यहाँ पे लिख सकते हैं बट 0 बिलोंग्स टू नॉट हमारा नेचुरल नंबर, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं हैंस 0 0 जो इज नॉट आइडेंटिटी एग्जिस्ट, ये हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है आइडेंटिटी, क्योंकि 0 0 अगर नेचुरल नंबर का बात नहीं करता तो हमारा आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे नेचुरल नंबर का बात कर देते हैं। नेचुरल नंबर हमारा 0 से स्टार्ट नहीं होता है, 1 से स्टार्ट होता है, इसीलिए हमारा आइडेंटिटी ये नहीं हो सकता है। तो चलिए आगे हम अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहले 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है स्टेज वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स जस्टिफाई। जो हमारा क्वेश्चन दिया है 1 और 2 नंबर को, इसको अपने बना के जस्टिफाई करना है कि हमारा स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो पहले कह रहा है हमारा फॉर बाइनरी ऑपरेशन, और लेकिन यहाँ पे देखिए आर्बिट्ररी दिया है, आर्बिट्ररी बाइनरी ऑपरेशन, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ऑन ए सेट नेचुरल ए ऑपरेशन ए इक्वल टू होना चाहिए, फिर ए भी कि हमारा नेचुरल नंबर में होना चाहिए। तो एक चीज हम बाइनरी ऑपरेशन का जब भी निकालेगा, हमारा ऑपरेशन आर्बिट्ररी में जो फंक्शन रखेंगे हमारा वही होना चाहिए। तो हम अगर रखते हैं यहाँ पे मान लेते हैं ए ऑपरेशन बी बराबर रखते हैं ए प्लस बी, यानी कि अगर इस तरह रखते हैं तो हमारा क्या दिया है ए ऑपरेशन क्या बोलते हैं, तो ए ऑपरेशन के जब 2 रखते हैं 2 प्लस 2 तो हमारा 4 आ रहा है। तो यहाँ पे यानी ये आप इस तरह लिख सकते हैं 2 ऑपरेशन 2, तो हमारा 2 प्लस 2 यानी 4 आ रहा है, यानी हमारा ये 2 ही आना चाहिए, तभी हमारा होगा। ये हमारा क्या होगा आर्बिट्ररी फंक्शन में जो जोड़े या कुछ भी करे तो हमारा ये हमारा क्या होना चाहिए, वो सेम नंबर बनना चाहिए। तो यहाँ पे 4 आ गया, तो क्या हमारा ये चीज़ है जस्टिफाई कर पा रहा है, ये चीज़ हमारा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, तो ये हमारा गलत हो गया, ये रॉन्ग हो गया। अब दूसरा नंबर का देखते हैं। दूसरा नंबर हमारा कह रहा है कम्यूटेटिव है कि नहीं। हमारा दिया है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू सी ऑपरेशन बी ऑपरेशन ए, ये तो हमारा ऐसे करके वो उसमें दिया है कि देखिए ये हमारा कम्यूटेटिव है कि नहीं। तो हम जानते हैं कि हमारा कम्यूटेटिव होता है ए ऑपरेशन बी
इक्वल टू बी ऑपरेशन हमारा ए होता है। तो देखिए हमको इस चीज़ को इस रूप में प्रूव करना है कि हमारा हो पा रहा है नहीं, तो इसको रहने देते हैं ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, इसको रहने देते हैं इस तरह। तो इसको देखते हैं, जब इसको लिख सकते हैं इस तरह तो बी ऑपरेशन, तो इसको लिख सकते हैं बी ऑपरेशन सी लिख सकते हैं, दोनों तरह से कोई दिक्कत होगा इस तरह लिख सकते हैं। तो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू, अब ए ऑपरेशन इधर लिख सकते हैं इस तरह लिख सकते हैं बी ऑपरेशन सी, इसको लिखेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। जब हमारा इक्वल आ गया तो ये क्या हो गया, हमारा कम्यूटेटिव है, ये हमारा ट्रू हो गया और पहला हमारा फॉल्स हो गया। तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कितना इजी से बन गया। अब 13 नंबर आपका इतना इजी है कि वो चीज़ आप ही लोग बना लीजिएगा, हमको बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए हमारा कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन क्या, कंसीडर ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन डिफाइन एज ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू, चूज करेक्ट द आंसर। इसमें करेक्ट आंसर करना है कि हमारा कम्यूटेटिव है कि नहीं, एसोसिएटिव है कि नहीं, तो बाइनरी है कि नहीं। अगर दो, यह सिर्फ यहाँ चूज करने के लिए कह रहा है कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। अगर दोनों फंक्शन होगा तो हमारा इसमें से देख लीजिएगा कौन सा फंक्शन होगा। फिर भी एक बार बना के हम दिखा देते हैं हिंट में, आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिएगा अपने से। कह रहा है क्या हमारा दिया है, देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन, इसमें से करेक्ट आंसर करा है ए ऑपरेशन बी इक्वल टू दिया है ए क्यू प्लस बी क्यू। इसमें हमको कह रहा है क्या, एसोसिएटिव दिखाना और कम्यूटेटिव। तो देखिए हम कम्यूटेटिव पहले दिखाते हैं, कम्यूटेटिव का हम जानते हैं ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए। तो हम जानते हैं, देखिए ए का इसका दिया है ए क्यू प्लस बी क्यू, तो इसका हो जाएगा बी क्यू प्लस ए क्यू। तो क्या प्लस प्लस है तो इधरों लिखिएगा कोई फर्क पड़ेगा, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू हो गया। तो हमारा इक्वल आ रहा है तो हमारा कम्यूटेटिव हो जाएगा, ये सही है। अब देखिए हमारा एसोसिएटिव में देखते हैं, तो हमारा ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन हमारा सी हो जाएगा और इक्वल टू ये होगा ए ऑपरेशन और बी ऑपरेशन सी हो जाएगा। तो इतना हमारा जानते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू हो जाएगा, ये ऑपरेशन सी रहने देते हैं। अब हमारा हो जाएगा ए ऑपरेशन ये हो जाएगा बी क्यू प्लस सी क्यू, तो हमारा फिर से हो जाएगा। तो हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू का फिर होल क्यू कीजिए प्लस सी क्यू कीजिए, फिर इसको कीजिए ए क्यू प्लस हो जाएगा बी क्यू प्लस सी क्यू, इधर क्यू कीजिए। तो देखिए अगर लाइएगा तो देखिए हमारा डिफरेंट आएगा, यहाँ पे ए क्यू बी क्यू है, यहाँ बी सी क्यू है। जब तोड़िएगा तो हमारा ए क्यू और सी क्यू देखिए यहाँ पे अलग अलग आ रहा है, यहाँ पे भी सी क्यू रहता और ए क्यू प्लस बी क्यू रहता तब हमारा सेम आता। तो ये हमारा एसोसिएटिव नहीं होगा, इसीलिए यहीं पे देखने से ही लग रहा है, ज़्यादा आगे बनाने की जरूरत नहीं, काट दीजिएगा, ये हमारा एसोसिएटिव नहीं हो पाएगा। तो हम पहला इसमें अब देखते हैं हमारा क्या है, इसमें कम देखिए दूसरा नंबर होगा इज ए कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, हमारा बी नंबर आंसर हो जाएगा 13 नंबर का, क्योंकि एसोसिएटिव नहीं हो पाएगा तो इसीलिए हमारा इसका बी नंबर आंसर होगा। आप लोग बना के देख लीजिएगा, आप लोग जहाँ भी आप लोग के पास बुक है तो यही होगा आंसर, क्योंकि आप लोग जानते हैं एसोसिएटिव निकालना, कम्यूटेटिव हम सिर्फ हिंट के लिए इतना बता दिया, अपने कॉपी में फ्रेश से आप लोग बना लीजिएगा। और आज का सेशन यहीं तक, आज का हमारा क्लास खत्म हो गया, अब सिर्फ मिसलेनियस बचा है। तो आप मिसलेनियस देखते हैं, हमारे पास टाइम मिलेगा तो हम मिसलेनियस का क्लास कराएंगे, नहीं तो हम अगला चैप्टर जो हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है उसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज यहीं तक। अगर आप लोग को पढ़ाया हुआ मेरा पसंद आया है तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप ही लोग सपोर्ट कीजिएगा तभी हमारा चैनल आगे तक जाएगा। इसीलिए आप लोग से निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए।